देखिए, पितृदोष हमेशा राहु की वजह से लगता है, शनि की वजह से लगता है। जब भी बृहस्पति के घरों में राहु जाता है, वह पितृदोष लगा देता है। जैसे 9th हाउस बृहस्पति का घर है और वहाँ यदि राहु बैठेगा तो व्यक्ति विशेष को पितृदोष लगेगा ही। और शनि और सूर्य की युति भी पितृदोष लगाती है। कई दृष्टि संबंध कुंडली के अंदर ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति विशेष को पितृदोष लगता है। अब ये तो हुई कुंडली की बात। अब कई बार व्यक्ति विशेष के पास कुंडली नहीं होती, उसे कुंडली का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे में भी हम उसके जो रोग उसको दिखाई देते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति विशेष को पितृदोष लगा है। देखिए, पितृदोष के अंदर क्या होता है, कुंडली के जो ग्रह होते हैं, जैसे राहु ग्रह 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी राहु जो है 9th हाउस में ही कुंडली के अंदर दिखाई देगा। और दूसरा, यदि हम इसको लक्षणों से जाने, जैसे किसी को पुत्र संतान ही नहीं हो रही है, किसी को संतान ही नहीं हो रही है, या मैं कहूं कि किसी को जॉब लेने में दिक्कत आ रही है, किसी को व्यापार से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, ये सभी पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। अब पितृदोष के लिए व्यक्ति विशेष क्या करे? देखिए, पितृदोष के लिए व्यक्ति विशेष बहुत से उपाय भी कर सकता है, जैसे पीपल की सेवा, पक्षियों की सेवा, गाय की सेवा। इन सब से भी कुंडली के जो है पितृदोष समाप्त होते हैं। लेकिन इन दोषों के निवारण के लिए व्यक्ति विशेष को जीवन में एक बार पितृ पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पितृदोष होता है, ये पितृदोष किसी प्राणी की अपगति से, मृत्यु की वजह से होता है। कई बार किसी प्राणी की डेथ के समय हम उसका कर्मकांड सही तरीके से नहीं कर सकते और बाद में हम उसकी नारायण बलि भी नहीं करवा सकते। ऐसे में भी कुंडली के अंदर पितृदोष लगता है। और कई बार हम उसका क्रियाक्रम समय से पहले कर देते हैं या समय के बहुत बाद करते हैं। ऐसे में भी कुंडली के अंदर अक्सर पितृदोष लगता है। तो पितृदोष के लिए व्यक्ति विशेष को एक बार जीवन में पूजा अवश्य करानी चाहिए, नारायण बलि करवानी चाहिए, त्रिपिंडिक श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, पितृदोष पूजा के लिए जो पेहवा क्षेत्र है, जिसका प्राचीन नाम पृथुदक है, ये जिला कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आकर की गई पूजा व्यक्ति विशेष को बड़ा लाभ देती है। पितृदोष का निवारण वह एक ही बार में कर देती है, क्योंकि यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के साथ आए थे। उन्होंने जितने भी कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध के दौरान गुजरे थे, उन सब का पिंडदान इसी तीर्थ पे सरस्वती नदी के किनारे किया था। यह जो क्षेत्र है वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है और माता सरस्वती यहाँ की देवी है। और पुराणों में यदि बात करूं, ब्रह्मा की जो सृष्टि रची हुई है, तो माता सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की ही पुत्री है। और माता सरस्वती जो है वो राहु की देवी है। और जितने भी पितृदोष कुंडली के अंदर लगते हैं वो राहु की वजह से ही लगते हैं। तो राहु की पूजा करने के लिए, राहु की शांति के लिए भी क्षेत्र में आना बड़ा जरूरी है। अब कुंडली के अंदर यदि राहु के नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे तो व्यक्ति विशेष को पितृ पूजा का लाभ मिलेगा ही। यह भी एक विशेष कारण है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर पितृदोष पूजा करते हैं और यहाँ पर पितृदोष पूजा करने से उनको लाभ भी मिलता है।